ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। परमेश्वर हमसे कई तरीकों से बात करते हैं, जिनमें रविवार को पवित्र शास्त्र का पाठ भी शामिल है। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, परमेश्वर का वचन सुनें, परमेश्वर का वचन सुनाएं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अपनाएं। आज 21 सितंबर 2025 साधारण समय का 25वां रविवार है। पहला पाठ आमोस से लिया गया है। वह हमें बताता है कि अनुचित व्यापारिक व्यवहार और गरीबों के साथ अन्याय का न्याय ईश्वर द्वारा किया जाएगा। दूसरा पाठ संत पौलुस द्वारा तीमुथियुस को लिखे गए पत्र से लिया गया है। पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना ईश्वर को प्रसन्न करता है, क्योंकि ईश्वर सभी का उद्धार चाहता है। सुसमाचार पाठ संत लूकास से लिया गया है। यीशु एक बेईमान भंडारी के बारे में दृष्टांत बताते हैं, जिसकी उसकी समझदारी के लिए प्रशंसा की जाती है। कोई ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। पहले पाठ में भविष्यवक्ता आमोस व्यापारियों के लालची और धोखेबाज व्यवहारों का वर्णन करते हैं, जैसे गरीबों को ठगना, बेईमानी से तराजू का इस्तेमाल करना और घटिया सामान बेचना, जिससे ज़रूरतमंदों पर अत्याचार होता है और कमज़ोर लोगों का शोषण होता है। यह अंश ईश्वर की इस गंभीर शपथ के साथ समाप्त होता है कि वह उनके बुरे कर्मों को कभी नहीं भूलेगा, जो उनके अन्याय और लालच के लिए न्याय का पूर्वाभास देता है। दूसरे पाठ में संत पौलुस ख्रिस्तियों को सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने का निर्देश देते हैं, जिनमें नेता और शासक भी शामिल हैं, ताकि वे शांतिपूर्ण और ईश्वरीय जीवन जी सकें। पाठ इस बात पर जोर देता है कि ईश्वर चाहता है कि सभी लोग उद्धार पाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। बाइबल का यह अंश इस बात पर जोर देता है कि ईसा मसीह ईश्वर और मानवता के बीच एकमात्र मध्यस्थ है और उनका बलिदान सभी लोगों के लिए था। आज का सुसमाचार संत लूकास से लिया गया है। यीशु अन्यायी भंडारी का दृष्टांत बताते हैं और अनंत भविष्य के लिए सांसारिक संपत्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करने की शिक्षा देते हैं। यह दृष्टांत एक बेईमान प्रबंधक का वर्णन करता है, जो बर्खास्तगी का सामना करते हुए अपने स्वामी के देनदारों का भविष्य में सहारा पाने के लिए चतुराई से उनकी ऋण कम कर देता है। हालांकि प्रबंधक अन्यायी था, फिर भी यीशु उसकी सांसारिक चतुराई को विश्वासियों के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वे अपने धन का उपयोग संबंध बनाने और परमेश्वर के अनंत राज्य में अपने लिए स्थान सुरक्षित करने के लिए रणनीतिक रूप से करें। यह अंश यह कहकर समाप्त होता है कि व्यक्ति परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता और धन से अधिक परमेश्वर को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल देता है। आज के सुसमाचार का मुख्य पाठ यह है कि सांसारिक संपत्ति को ऐसे रिश्तों में निवेश करके चतुराई से काम लें जो परमेश्वर के राज्य का निर्माण करते हैं, न कि धन संग्रह करें, क्योंकि सच्ची सुरक्षा सांसारिक धन संपत्ति में नहीं बल्कि शाश्वत धन संपत्ति में पाई जाती है। मसीह के अनुयायियों को अपने भविष्य की तैयारी में प्रबंधक की दूरदर्शिता और निर्णायकता का अनुकरण करना चाहिए, लेकिन से परमेश्वर की इच्छा और दूसरों की जरूरतों के अनुसार निर्देशित करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हमें अपने अनंत पुरस्कार की तैयारी में सभी सांसारिक वस्तुओं का उपयोग करने में सहायता करें। आमीन।